हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मॉर्निंग के अंदर अपनी एसएससी जीडी की क्लास होती है, जिसके अंदर मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर करवा रहा हूँ। जितने भी पेपर पूछे गए हैं, जो भी सीन है, वो सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है। इवनिंग के अंदर मैं एसएससी सीजीएल के पेपर करवा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट एक मंथ अपने पास बचा है, तो उसके अंदर जितने मिक्स क्वेश्चन अपन कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो इवनिंग के अंदर मैंने एसएससी सीजीएल की क्लासेस चला रखी है, जिसके अंदर मैं प्री और मेन दोनों के सवाल करा रहा हूँ। ठीक है। प्री और मेन दोनों के सवाल में करा रहा हूँ। और एसएससी जीडी के मैं जो पिछले साल के पेपर हुए थे 2021 के, वो मैं सारे के सारे यहाँ पे करा रहा हूँ। और जितने भी मॉडरेट लेवल के सवाल होंगे वो सारे के सारे मैं लेके आऊँगा। ठीक है मेरे भाई। आज का जो अपन शिफ्ट करने जा रहे हैं 7 दिसंबर 2021 थर्ड शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी मेरा भाई थर्ड शिफ्ट में जिसने लास्ट टाइम पेपर दिया था वो देख लेना। थर्ड शिफ्ट करने जा रहे हैं 7 दिसंबर 2021। जो थर्ड शिफ्ट थी वो आज अपन करने जा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। तो पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। बताओ, ये वाला सवाल बताओ। बहुत अच्छा सवाल है। इस वाले सवाल को कौन बताएगा? बता दो भाई, जल्दी से बता दो। एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु, टोटल जो आयु है वो 116.8 है। लड़कों की औसत आयु दी हुई है 18.4, लड़कियों की औसत आयु दी हुई है 16.4 वर्ष। तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात बताओ। सवाल पढ़ते ही दिमाग में खटक जाना चाहिए कि अपने को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप देखोगे टोटल एवरेज अपने को दिया हुआ है लड़कों का और लड़कियों का, अपने को दिया हुआ है एवरेज टोटल। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि अपन क्या लगा देंगे, एलिगेशन लगा देंगे। तो मेरे भाई आ जाओ, एलिगेशन लगा दो। ये पॉइंट को मैं हटा दूं तो कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि 16.8, 18.4, 16.4 तो ये पॉइंट सब में है और इक्वल पे है, मतलब दो दो नंबर छोड़ के है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मैं पॉइंट हटा रहा हूँ डायरेक्ट। तो लड़कों की औसत आयु कितनी है? 18.4। तो मैं 18.4 को 184 कर रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई। इसको मैं कर रहा हूँ 184। लड़कियों की कितनी दी है? 16.4 यानी 164। और टोटल ओवर एज कितनी दी है अपने को? 168। लगा दो भाई, एलिगेशन लगा दो। क्या क्या आ जाएगा? या कितना बच जाएगा? 4। या कितना आ जाएगा? 14 में से 8 गया तो 6। ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया? 16। यानी 4:16 निकल के आ गया। 4 से और कट जाएगा तो 1:4। यही टोटल बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर 2, 1:4 इज द करेक्ट आंसर। सवाल को पढ़ते दिमाग में खटक जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा तरीका लगेगा। तो आपकी प्रैक्टिस है। अगर आप ये भी नहीं कैच कर पा रहे कि आपको यहाँ पे करना क्या है, तो मेरे भाई फिर आपकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। फिर आपको सुधार की बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है मेरे भाई। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ। किसी एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर 520 है। कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। 100% को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। और इसका 1/3 यानी 33 सही 1/3। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना मेरे भाई। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 को डायरेक्ट 1 लिख दिया अपन ने, और 33 सही 1/3 को 1/3 लिख दिया। तो इन दोनों का जो अंतर है वो 520 है। मतलब क्या हो गया? यहाँ से 1 - 1/3 कितना आ जाएगा? 2/3। तो 2/3 की वैल्यू अपने को 520 दी है। तो टोटल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? यहाँ से निकालोगे तो 26 बार कट जाएगा। 260 बार और 26 दिया 78, यानी जो टोटल वो वैल्यू है वो 780 है। अपने को क्या बोला है? इस संख्या का 20%, इस संख्या का 20% निकालना है। मतलब जो टोटल संख्या निकल के आई है 780, इसका 20% निकालना है। तो इसका 20% मेरे भाई क्या हो जाएगा? 20/100 यानी 1/5। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 5 1 5। ये हो गया 5 बार भाग चला गया 3, 156 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3, 156 इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान सवाल था, मेरे एक भी सवाल नहीं है। 7 दिसंबर 2021 थर्ड शिफ्ट का पेपर मैं करा रहा हूँ आज। ठीक है मेरे भाई। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ। एक्स धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी का भागों का अनुपात 3:4 है और ए और सी के भागों का अनुपात 5:8 है। अब सबसे पहले आपको रेशियो सोल्व करना आना चाहिए। रेशियो किस तरीके से सोल्व करेंगे?
यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे ए और सी है, मतलब मैं पहले बी को लिख लूँ तो कोई दिक्कत क्यों? क्योंकि जो रेशियो होगा वो बी रेशियो ए है, तो ये जो लास्ट में आया ना वो पहले आना चाहिए ए रेशियो में सी। अब आप खुद बताओ कि बी रेशियो ए कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 4:3, और ए रेशियो सी कितना दिया है अपने को 5:8। ठीक है मेरे भाई, अब सोल्व कर लो तो क्या आ गया, पहले तीर को चलाओ सीधा, फिर चलाओ टेढ़ा, फिर चलाओ सीधा, तो क्या क्या निकल के आ जाएगा, 4 पंजे 20, 5 तिया 15 और 8 तिया 24। ये है मेरे पास बी, ये है मेरे पास ए, ये है मेरे पास सी। क्या क्या बोला है अपने को, बी और सी के भागों के बीच का अंतर 312 है। बी और सी के भागों के बीच का अंतर कितना है, 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 312, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 7 28, 3 बच गया, 4 8 32, 78 आ गई। अपने को निकालना है किसका है मेरे भाई, अपने को निकालना है टोटल, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स कितना हो जाएगा, 20 और 15 35, 35 और 24 59। यूनिट डिजिट से देख लो, यूनिट डिजिट से देखोगे आप तो 9 गुणा में 8, लास्ट में 2 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में सिर्फ 4602 जहाँ पे यूनिट डिजिट 2 आ रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 4602, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, इसी तरीके से आपको एग्जाम में पेपर को सोल्व करना है। यहाँ पे मैं आपको समझा के बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं आप खुद से करोगे, मैं कह रहा हूँ भाई 20 सेकंड में सवाल को ख़त्म कर दोगे। बहुत आसान से सवाल है। आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे आ जाओ। ये वाले सवाल को बताओ, मैं हर सेशन में बताते जा रहा हूँ आपको एक फॉर्मूला कि LCM इंटू में HCF बराबर में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। LCM और HCF अपने को दिया है 210 और 5 है। एक संख्या अपने को दी है कि 30 है, तो दूसरी संख्या नहीं बता सकते मेरे भाई, क्यों नहीं बता सकते, 5 से काटो 6 बार, 6 से काटो 210 को, तो 6 3 18, 3 6 पंजे 30, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 35। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 35 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, आसान सा सवाल था। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर। ये वाला सवाल बताओ, डेविएशन से कितनी बार मैंने समझा रखा है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, न जाने कितनी बार समझा रखा है। 35 छात्रों की औसत ऊंचाई 156 है, तो मैंने लिख दिया मेरे भाई कि 35 छात्रों की औसत ऊंचाई जो है वो 156 है। टोटल 35 छात्र है, 156 है। 154.5 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 8 छात्र समूह से निकल लिए, तो 8 छात्र जो थे वो 154.5 वाले थे, वो निकल लिए, और 13 स्टूडेंट 158 वाले शामिल हो गए। ये हुए ना मेरे भाई शामिल। अब आप खुद बताओ कि 156 और 154.5 के बीच का गैप कितने का है, 1.5 का गैप है, 1.5 का गैप है। 1.5 का गैप कितनी जगह है, 8 जगह, मतलब टोटल कितनी ऊंचाई कवर करेगा ये, 12 करेगा, 120 यानी 12। इधर कितनी कवर करेगा, 156 से 158, दो ज़्यादा है, 13 जगह, यानी टोटल कितना ज़्यादा है, 26 ज़्यादा है। तो मेरे भाई डेविएशन कितना निकल के आ गया, 12 और 26 38 टोटल निकल के आ गया। और अब स्टूडेंट कितने हो गए, 35 में से 8 यहाँ निकले और 13 यहाँ जुड़ गए, मतलब ओवरऑल 5 जोड़ दूँ मैं, 35 और 5 40, ओवरऑल स्टूडेंट अब कितने 40। आप इसको भाग दोगे तो कितना आएगा मेरे भाई 0.95, कितना आएगा 0.95, यानी पहले एवरेज 156 था, तो अब एवरेज 0.95 बढ़ जाएगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा 156.95। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भाभी जी घर पर है, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। डेविएशन की मैंने अलग से भी क्लासेस बना रखी है, नहीं आता है तो जाके क्लासेस देख लेना। आ जाओ इस वाले सवाल को बताओ भाई बताओ। ए और बी का क्रम मूल्य 5 और 4 है, ये मैंने लिख दिया, ये 5 है, ए और बी का क्रम मूल्य 5 और 4। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% का लाभ, इस पर अगर 10% का लाभ होगा मेरे भाई, तो 110 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5.5,
और अगर इस पर मेरे को 20% का लाभ हो रहा है यानी 120% पे बेच रहा हूँ तो इसको कितने पे बेचूंगा, 12 चौक 48 यानी 4.8। गैप कितने का है दोनों के बीच में, 0.7 का। तो 0.7 की वैल्यू मेरे को क्या दी है, 560। पॉइंट को हटा दो, एक जीरो और चिपका दो, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 7 से काटोगे तो 800 आ गई एक की वैल्यू। अपने को ए और बी का क्रम मूल्य का योग पूछा है, मतलब 9 की वैल्यू पूछी है। एक की वैल्यू 800, तो मेरे भाई 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7200। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 7200 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, 7200 इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 7200 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर। ये वाला सवाल बताओ भाई बताओ। ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं, सी इसे 6 घंटे में भर सकता है। सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो 2/3 भाग कितने समय में भरेगा। अब ये 15 खाली कर रहा है ए और बी, और ये 18 खाली कर रहा है, तो ये ए, ये बी और ये सी, ये खाली करने वाला है तो मैं माइनस लगा दूँ, ये भी खाली करने वाला है तो मैंने माइनस लगा दिया, और ये 6 घंटे में भर देता है। टोटल वर्क निकाल लो, एलसीएम ले लो, कितना ले लोगे, 90 ले लो। ठीक है मेरे भाई, तो 15 चक्की 90, 18 पंजे 90, और ये 15, ये खाली करने वाले, ये भरेगा। ठीक है, ये प्लस वाला ये भरेगा। अब आप खुद बताओ, इसका अपने को 2/3 भाग बढ़ना है, मतलब 90 का 2/3, और भरेगा कितना, 5 भरेगा, क्योंकि 10 और 15 गैप कितने का है, 5 का, क्योंकि 10 तो खाली करेगा और 15 भरेगा, तो कितना भरेगा, ओवरऑल भरेगा कितना, ओवरऑल भरेगा यहाँ पे 6 और 5 11, 11 में 15, ये 4 भरेगा, यहाँ पे कितना भरेगा, 4 भरेगा। ठीक है मेरे भाई, तो अब बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 से काट दो 2 बार, 3 दूनी 6, 6 से कटेगा ये कितनी बार, 15 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 15। 15 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पे अपन ने इफिशिएंसी निकाल ली, यहाँ तक तो सभी को आता है मेरे भाई को, यहाँ तक तो सभी को आता है। अब 90 का 2/3 बढ़ना था, मतलब 90 इंटू 2/3, ये इसका 2/3 हो गया टोटल का। और अब ये बताओ आप, 6 और 5 11, 11 खाली हो रहा है, 15 भर रहा है, तो ओवरऑल कितना भरेगा, 4 भरेगा। तो इसको काटोगे तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 15। कितना आएगा, 15 आएगा, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 15, इसीलिए मैंने डायरेक्ट वहाँ पे निकाल दिया 15। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे, ये वाला सवाल बताओ। 176 को 1:4:6 के अनुपात में बांटा जाता है, सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर कितना होगा। सबसे बड़ा क्या है, 6, सबसे छोटा क्या है, 1, दोनों के बीच का अंतर क्या है, 5 का है, तो 5 का मल्टीपल ही आंसर होगा। ये कभी 5 का मल्टीपल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 5 का मल्टीपल है, 80 ओनली। आप निकालना चाहो तो निकाल भी लो, 6 4 10 और 1 11, 11 की वैल्यू 176, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 16 आ जाएगी। तो गैप कितने का है, 5 का, तो 5 की वैल्यू 80। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, वरना अगर एक ही ऑप्शन है तो अगर कैलकुलेटिव ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट सवाल बताओ। हनी और जूनू मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब 20 दिन ही हनी काम करेगी और 20 दिन ही जूनू काम करेगी। अब क्या बोल रहे हैं कि हनी ने 12 दिन तक काम किया, तो ये 12 हनी प्लस 36 दिनों में जूनू ने शेष काम किया, तो ये 36 जूनू। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से हनी को हनी की साइड ले जाओ, जूनू को जूनू की साइड ले जाओ, तो 8 हनी बराबर 16 जूनू। तो हनी और जूनू का रेशियो क्या आ गया, 2:1 आ गया। 8 से काटूंगा तो 8 से 16 कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 8 कितनी बार कटेगा, 1 बार। तो रेशियो क्या आ गया, 2:1। इस 2:1 को चाहे आप इधर रखो चाहे आप इधर रखो, टोटल वर्क सेम आएगा। कितना आ जाएगा टोटल वर्क, टोटल वर्क आ जाएगा मेरे भाई, इस 2 और 1 की वैल्यू को हनी और जूनू में पुट कर दो, तो 20 गुणा में 2 40, 40 प्लस में 20 60। और ये काम अब किससे करवाना है, जूनू से करवाना है। जूनू की इफिशिएंसी है 1, तो 60/1, यानी आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा 60। 60 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। ठीक है मेरे भाई, क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 60 इज द करेक्ट आंसर। ये वाला सवाल बताओ।
देखो कितना हलवा सवाल है। अगर ये भी आपसे नहीं बनाना तो फिर आपकी तैयारी, फिर आप कच्ची कौड़ी के, अभी आप न्यू प्लेयर हो, ठीक है। क्या हो फिर आप न्यू प्लेयर हो, आपको सख्त ज़रूरत है तैयारी की। देखना इसमें क्या कर रखा है मेरे भाई। एक को दे रखा है किलोमीटर पर आवर और एक को दे रखा है मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड वाले को चेंज कर लो आप। 25 गुणा में 5 बटा में 18, 18 बटा में 5, तो ये कितना आ गया निकल के, 90 आ गया निकल के। अब एक की चाल 108, एक की चाल 90, काटा पीटी कर दो, काटा पीटी स्टार्ट कर दो, क्या दिक्कत है, काट दो। किससे कट रहा है ये, 2 से कट रहा है, 2 से काट दो तो 54। ये कितनी बार करेगा, 45। 9 से काट दो, 9 छक्की 54, 9 पंजे 45। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6:5। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप अगर चाहो ना तो इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दो, इसको चेंज कर दो 5/18 से गुणा करके, तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे किसी को चेंज करो, बट सेम इनको बनाना है, या तो मीटर में बनाओ या किलोमीटर प्रति घंटा में बनाओ। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ। एक मेज पर निर्माता को 12% का लाभ होता है, यानी अगर कोई चीज़ अगर 100 की थी तो निर्माता को 12% का लाभ, मतलब 112 की पड़ गई। फिर आगे क्या है, थोक विक्रेता है, उसके आगे खुदरा विक्रेता है। ठीक है, ये टीवी और केवी क्या है, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता। कोई चीज़ 100 की थी, इसने इसको बेची 112 की। अब 112 पे भी अगले अगर थोक विक्रेता को बेच रहा है 15% के लाभ पर, तो 112 गुणा में 115 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा, 128.8। अब 128.8, अब ये बेच रहा है खुदरा विक्रेता को 20% के लाभ पे, तो 128.8 गुणा में 120 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा, 154.56। मेरे भाई ये कैसे कैसे आ रहा है, ये इसको बेच रहा है 15% के लाभ पे और ये इसको बेच रहा है 20% के लाभ पे। ठीक है मेरे भाई, अब क्या बोला है अपने को सवाल में कि खुदरा मूल्य 1245 है, कि इसकी जो वैल्यू है वो 1245 है। तो अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, उत्पादन, यानी ये 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अप्रोक्स में 805। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 805.5, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 805.5। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ। इस वाले सवाल को करने की मैंने एक इतनी बढ़िया ऑसम से ट्रिक बता रखी है, डेविएशन। डेविएशन बहुत सारी जगह लगता है मेरे भाई, कोई फिक्स ही नहीं है डेविएशन का, हर कहीं लग जाता है डेविएशन। ठीक है, लगाने वाला चाहिए। देखो, चाय की 2 किस्में 9 और 11 के अनुपात में, तो ये 9 और 11 मैंने लिख दिया। पहले की कीमत है 320, दूसरे की कीमत है 240। अब एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप ये देखो कि सबसे छोटी वाली प्राइस क्या है, 240 है। आप मान लो कि सारा का सारा सामान मैंने 240 रुपये किलो में ख़रीदा, लेकिन 9 जगह मैंने 320 के हिसाब से ख़रीदा। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 80 का। 80 कितनी जगह ज़्यादा है, 9 जगह, तो 80 गुणा में 9, 720। ये जो ज़्यादा निकल के आया ना, इसको इस टोटल में बांट दो। टोटल कितना है, 20, 11 और 9 20, इसको 20 में बांट दो, तो आप देखोगे ये ओवरऑल कितना निकल के आ गया। ये आप इसको काटोगे तो 36, यानी 276 आ गया इसका ओवरऑल सीपी। कि जो टोटल 1 किलो का जो सामान है वो कितने में आएगा, 276 में। अब ये आ गया 276 रुपये का सामान वो पर केजी खरीद रहा है। अब क्या बोल रहा है, यदि वह इस मिश्रण को 325.68 में बेच दे, 276 के सामान को 325.68 में अगर वो बेचे, तो उसको कितना लाभ होगा, यही अपने को बताना है। ठीक है मेरे भाई, कि उसे कितने का लाभ होगा। आप खुद बताओ कि यहाँ पे 276 और 325.68 के बीच का गैप कितने का है, 49.68। परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 और डिवाइड बाई सीपी 276। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 पॉइंट से 2 जीरो काट लो। ये कितनी बार कटेगा, आप खुद अगर बाई ऑप्शन भी जाओगे तो ये 6 का मल्टीपल में क्या हो, 8 होगा, तभी ये यूनिट डिजिट यहाँ पे 8 बनेगी। तो मेरे भाई ये डायरेक्ट कट जाएगा 18 बार। कितनी बार कट जाएगा, 18 बार। तो 18% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी 18%। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ, बहुत प्यारा सवाल है, देखना
क्या आंसर आ रहा है आपका? विपरीत दिशा में समानांतर पटरियों पर 48 किलोमीटर पर आवर और 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दो रेलगाड़ियाँ 27 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 350 है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है वो आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई, बता दो जल्दी से, क्या आंसर होगा जल्दी से बता दो। देखो दोनों की लंबाई है ये T1 + T2, ये टोटल डिस्टेंस आ गई। टोटल डिस्टेंस मेरे भाई क्या होती है? चाल इंटू में समय, यानी स्पीड इंटू में टाइम। वो टोटल डिस्टेंस कवर जो करेगी वो बता देगी अपने को कि कितने की स्पीड से कितने घंटे चल रही है, उतनी डिस्टेंस वो कवर कर लेगी। दोनों की गुणा कर देंगे तो टोटल यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई? विपरीत दिशा में तो 48 + 52 100 हो गई। ये किलोमीटर पर आवर में तो इसको चेंज कर दो, मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा कर दो। और टाइम कितना ले रही थी? 27 सेकंड, तो ये 27 सेकंड आ गया। काटा पेटी स्टार्ट करो तो 2 और 3, यहाँ से काटोगे तो 50 बार कटेगा। तो ये T1 + T2 टोटल चाल आ गई कितनी? T1 + T2 की टोटल लंबाई कितनी आ गई? ये आ गई 750। अब आप खुद बताओ कि अब इसमें से अगर एक रेलगाड़ी 350 की लंबाई रखती है, अगर ये 350 है मेरे भाई, पहले की लंबाई 350 है, तो दूसरे की लंबाई कितनी आ जाएगी? दूसरे की लंबाई T2 की लंबाई कितनी आ जाएगी मेरे भाई? T2 की लंबाई आ जाएगी 400। 750 में से 350 को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 400। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, आसान सा सवाल था। आपको इसी तरीके से पेपर में भी सोल्व करने हैं, इस तरीके के सवालों को। ये वाला सवाल बताओ, ये वाला सवाल बताओ, बहुत प्यारा सवाल है, बता दो जल्दी से। ठीक है मेरे भाई, 4 घनों जिनमें से प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर है को एक के बाद एक पंक्ति में व्यवस्थित किया गया है और टोटल 4 घन है। देखो किस तरीके से व्यवस्थित किया गया है, मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास 4 घन है, ठीक है, ये मेरे पास जैसे 4 घन है, ये 4 घन क्या है? बिल्कुल एकदम सीध में लगाए गए एक पंक्ति में। ठीक है, देखना मेरे से भी डायग्राम तो सही नहीं बनता, बट कोशिश कर रहा हूँ मैं कि बन जाए सही से डायग्राम। ये 3 और ये टोटल मेरे पास 4 डायग्राम, ये 4 घन बन गए मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी प्रत्येक भुजा की माप 8 सेंटीमीटर है। अगर इसकी चौड़ाई 8 है तो ये 8, ये 8, ये 8, ये 8। अब देखना इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी 32। लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी मेरे भाई? लेंथ इसकी हो जाएगी टोटल 32। चौड़ाई इसकी यही रहेगी 8 और हाइट भी इसकी क्या रहेगी? 8। ठीक है, ये अपने को दिया गया है सब कुछ। ये लेंथ बस इसमें थोड़ी 32 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि चारों को एक साथ एक ही पंक्ति में जोड़ा गया है, तो 32 इसकी टोटल लेंथ हो गई। ब्रेथ इसकी 8 है और हाइट इसकी 8 है। अब आपको फॉर्मूला तो आता ही होगा, 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2LB + BH + HL लगा दो तो बस, क्या दिक्कत है? 2 L कितनी है? 32 गुणा में 8 प्लस 8 गुणा में 8 प्लस 8 गुणा में 32। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2 गुणा में 576। 576 गुणा में 2 कितना होता है? 1152। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो 1152 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, क्या आंसर हो जाएगा? 1152 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। सवाल को समझते जाना आराम से और बताते जाना क्या क्या आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, ये वाले सवाल को बताओ। अंकित मूल्य 760 है और बेच रहा है 722 में, तो कितने का लॉस हो रहा है रे बाबा? 38 का। किस पे हो रहा है? 760 पे इंटू में 100। एक जीरो से एक जीरो डालो, 38 से काटो, 2 बार कटेगा। 2 से 10 कितनी बार कटेगा? 5 बार। ये कोई सवाल के नाम पे सवाल नहीं था, ऐसे टाइम पास था कि 1 नंबर फ्री का ले जाओ। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल बता दो भाई, जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा, बता दो। 2 लाइन में ख़त्म करूँगा इस वाले सवाल को, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस वाले सवाल में।
देखो एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में 6655 हो जाती है। मतलब क्या हो गया, 10% के हिसाब से 3 साल का CI क्या होता है 33.1, ये CI है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 133.1 और इसकी वैल्यू दी हुई है 6655। तो मेरे भाई प्रिंसिपल 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ गई मेरे पास 5000। कितनी आ गई मेरे भाई 5000। ये यहाँ तक सोल्व हो चुका कि प्रिंसिपल की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली। अब क्या बोल रहा है, यही धनराशि पिछली ब्याज दर से 1.5 गुना। तो पिछली ब्याज दर क्या थी 10 थी, 10 का 1.5 गुना 15, तो रेट हो गई 15, 2 वर्ष में x हो जाएगी। तो इसका अपने को CI निकालना है। तो 1.5 गुना यानी रेट हो गई 15, 15 के हिसाब से 2 साल का CI क्या होता है, 15% के हिसाब से 2 साल का CI क्या होता है। अगर आपको याद नहीं है मेरे भाई तो लिख लेना 32.25। कैसे आया 32.25, 15 प्लस 15 गुणा में 15 डिवाइड बाई 100। तो आपको क्या करना है, इस 5000 का 32.25% निकालना है ओनली। ठीक है, क्या निकालना है 32.25%। तो मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो उठ जाएगा। ठीक है, 50 गुणा में 32.25 तो 5 3 15। ठीक है, 1500 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो यहाँ पे 1612.5, 1612.5। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता 1500 से 16, इतना तो ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 32 है तो 100 तो ऑलरेडी ऐसे दिख रहा है अपने को। ठीक है, और ये 1000 कभी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1612.5। ये इसको करने का सबसे शॉर्ट मेथड है। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल में। ये वाला सवाल बताओ, इस तरीके के सवालों को कैसे करोगे वो भी मैं आपको एक ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ। 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जिसमें से 5 6 7 8 9 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः इतना शेषफल बचता है। अब आप क्या करोगे, अब आप 9 का रूल देखो डायरेक्ट, क्योंकि 9 का रूल क्या बोलता है कि अंकों का सम जिसका 9 से कटेगा वो संख्या पूरी, चाहे 6 नंबर की हो चाहे 50 नंबर की हो, वो संख्या जो है वो कट जाएगी 9 से। अगर 9 से कट जाएगी तो वो पूरी के पूरी इनसे भी कट जाएगी। 9 को काटने का रूल देखो आप 8 शेषफल बच रहा है 9 से अगर भाग जा रहा है, तो 8 शेषफल निकालो यहाँ से। सब में से 8 8 अगर माइनस करोगे तो आपको पता लग जाएगा एक बार में। ठीक है, 43 में से 8 अगर माइनस करोगे मेरे भाई तो कितना आएगा बताओ। और फिर इधर 41 में से 8 माइनस करोगे, 47 में से 8 माइनस करोगे, यहाँ पे देखना 44 में से 8 माइनस करोगे तो 36, ये 9 से कटेगा। देखना अभी बाकी ऑप्शन भी देख रहे अपन। 47 में से 8 जाएगा तो 39, ये नहीं कटेगा। भाई 9 से कटने का रूल क्या होता है कि अंकों का सम अगर जिसका कट गया तो वो संख्या चाहे 6 नंबर की हो चाहे 50 नंबर की, वो संख्या पूरी 9 से डिविजिबल होगी। सिर्फ अपन 9 के रूल से ही इस वाले पूरी इसको निकाल लेंगे। 41 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 33। क्या 33 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। 43 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 35। क्या 35 कटेगा, नहीं कटेगा। तो ओनली एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है 44। ये इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। बाकी आपको पूरा मेथड पता, मैंने कितनी बार बता दिया आपको। इनका सबका LCM लोगे, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999999, उसमें भाग दे दोगे और फिर जो भी आएगा उसमें से एक को माइनस कर दोगे। ठीक है मेरे भाई, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अंकों को जोड़ोगे तो भी यही आएगा। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये वाले सवाल को बताओ क्या आंसर होगा। 720 अंक अर्जित करने की उम्मीद थी लेकिन 675 अंक ही आए। आपको लगता था कि आपके 720 अंक आएंगे लेकिन आया आपके 675। कितने कम अंक आए आपके, 45 अंक आपके कम आए। और सवाल में बोला है कि 5% कम आए हैं, मतलब 5% की वैल्यू कितनी दी है मेरे भाई 45, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900। अब बोला है कि 90% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक चाहिए। 100% की वैल्यू 900, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। या से भी 9 निकाल ले तो कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं से भी निकाल सकते हो। तो 90% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 810। ये तो समझाने के लिए, मैं होता तो डायरेक्ट करता कि 5% बराबर 45, तो 90% कितना आ जाएगा 810।
ठीक है, ये मैंने एक एक स्टेप आपको समझा दी, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ, बहुत प्यारा सवाल है, बता दो जल्दी से। ये 81 पाई है यहाँ पे, ठीक है, 81 पाई है ये, 81 पाई है ये, इसको 81 पाई कर लेना, ठीक है। ये 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब बताओ इस वाले एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई है। देखना यहाँ पे क्या क्या सीन दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को एक शंकु दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या सीन चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे सिर्फ अपने को इसकी हाइट दी है, एल की वैल्यू अपने को निकालनी है, आर की वैल्यू भी अपन फाइंड कर लेते हैं। आधार का क्षेत्रफल 81 पाई है, मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 81 पाई है। तो पाई से पाई काट दो, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो आर की वैल्यू यहाँ पे रख दो 9। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 81 9 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, तो 324 प्लस में 81, ठीक है। ये अंडर रूट में आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5, 8 और 2 10 हासिल का 1, 405 आ गया अंडर रूट में। 405 का मतलब क्या हो गया, 81 गुणा में 5 अंडर रूट में। 81 को बाहर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 81 को बाहर निकालूंगा तो 9 आ जाएगा, और ये रूट का 5 में बच जाएगा। तो आंसर मेरे भाई कितना हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 9√5। ऑप्शन नंबर डी देवसेना इज द करेक्ट आंसर। 9√5 इज द करेक्ट आंसर। आसान सवाल था, ज़्यादा कोई इसमें मशक्क़त करनी नहीं थी, आसानी से अपना निकल के आ जाता, क्योंकि इसमें कुछ पूछा ही नहीं था इतना हार्ड। इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है, तो आर की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ गई 9। अब एल की वैल्यू निकालनी है, तो इनका स्क्वायर कर दो, अंडर रूट ले लो, तो आंसर कितना आ गया 9√5। इतना सही तो काम था। ये वाला सवाल बताओ। 12% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 88 में चीज़ को बेच रहा है, और कितने की बेच रहा है, 1716 की। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 88 की वैल्यू 1716 है, तो 100 की वैल्यू 1950। लेकिन अपने को क्या बोल रहा है सवाल में, यदि वो कोई डिस्काउंट नहीं देता तो 25% का लाभ होता। मतलब ये जो वैल्यू है वो 125% की है, 1950। तो फिर 100 की वैल्यू क्या होती, अब आप इसको 5 से काट लो, तो 5 की वैल्यू 1950 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, ये हो जाती 1560। तो आंसर क्या आ जाता है मेरे भाई, 1560 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ईजी सवाल है, और सीजीएल वाले भी इसको मोस्ट कर लेना, क्योंकि ऐसा सवाल सीजीएल में कई बार पूछा गया है, कई सैकड़ों बार। ठीक है मेरे भाई, पूछा ही जाता है ऐसा सवाल। तो एक सवाल तो फिक्स है ये वाला, कि 2 बार की इतने की छूट, अगर डिस्काउंट नहीं दिया गया होता तो इतने का लाभ होता अपने को, तो फिर उसका मूल्य कितना होता, क्रम मूल्य। ये हर बार पूछा जाता है ये वाला सवाल। ठीक है मेरे भाई, ये वाला सवाल बताओ। ए और बी के वर्तमान आयु के बीच का अनुपात दिया हुआ है 4:5। 10 साल बाद का अनुपात दिया हुआ है 5:6। तो एक दोनों में एक एक बढ़ रहा है, मतलब यूनिट सेम करने की जरूरत नहीं है। एक की वैल्यू कितनी है, 10 साल। अपने को क्या बोला है, उनकी आयु के बीच का अंतर। तो आयु के बीच का अंतर भी एक ही है, आयु के बीच का अंतर भी एक ही है, तो एक की वैल्यू तो 10 साल है। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10 साल। ऑप्शन नंबर बी बल्लाल देव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। आसान सा सवाल था मेरे भाई, यह आज का अपना लास्ट सवाल है। बताओ, एक व्यक्ति ने सावधि जमा में 1.5 वर्ष के लिए 8,000 रुपये जमा करे। 8,000 रुपये प्रिंसिपल है। टाइम कितना दिया है अपने को, 1.5 साल का। 1.5 साल मतलब 1.5 ईयर। ठीक है, 10% रेट है और अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक है तो रेट हो जाएगी आधी, यानी रेट कितनी हो जाएगी 5%। और 1.5 साल का मतलब टाइम कितना हो जाएगा 3, क्योंकि हर एक 6 महीने में ब्याज लेगा, तो 1.5 साल में 3 बार ब्याज लेगा, तो टाइम हो गया 3। अब आपको मैंने 1000 बार बोला है कि 5, 10, 15, 20 इन चारों की रेट को याद कर लो 4 साल के लिए। तो 5% के हिसाब से 3 साल का जो CI होता है वो कितना होता है, 15.7625। क्या होता है 15.7625, ये CI होता है। ये क्या होता है मेरे भाई, ये CI होता है 5% के हिसाब से 3 साल का। ठीक है, और आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। 5% मतलब 1/20, 20 की पावर 3, 21 की पावर 3, यहाँ से निकाल लो तो भी वही निकल के आएगा कितना, 15.7625। ठीक है मेरे भाई,
तो यहाँ से आप निकाल लो इसका 15.7625%। ये अपना प्रिंसिपल था, तो इसका आप निकाल लो, यही तो अपने को CI मिलेगा। तो 8000 इंटू में 15.7625 डिवाइड बाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ठीक है। क्या बचेगा, 80 गुणा में 15.7625, तो 15 आटे 120, ठीक है। और 0.7625 तो 1261, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1261। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1261। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई, 1261 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये आज के अपने सवाल थे मेरे भाई। सिर्फ बोर्ड मास के सवाल मैं नहीं कराता हूँ, या बाकी सारे के सारे सवाल मैं या कराता हूँ। बोर्ड मास के सवाल इसलिए नहीं कराता हूँ कि आप वो खुद को करने हैं यार, मैं कितने कराऊँ बोर्ड मास के सवाल भी, ठीक है। कमेंट करना मेरे को आपके कितने नंबर आए, कितने सवाल आपके सही हुए। टोटल 22 सवाल थे। आपके कितने सवाल सही हुए मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल पे नया आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है मेरे भाई। चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। तैयारी करते रहो, ठीक है। मैं डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ, मॉर्निंग में GD का और इवनिंग में CGL का, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू सो मच।